प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, तू भला है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो वचन प्रभु आपकी ओर से परमेश्वर आया है प्रभु हमारे जीवन में प्रभु वो 100 गुना फलदायक हो परमेश्वर। और सच में प्रभु आप हमारे जीवन में काम कर, आप हमारे जीवन में राज कर, आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन में पूर्ण हो। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज जो विषय में या जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं वो है बीज बोने वाला। एक दूसरे से बोलिए, बीज बोने वाला, बीज बोने वाला। प्रभु यीशु मसीह ने कई सारे दृष्टांत से बात किया है और उसमें से एक दृष्टांत है बीज बोने वाले का दृष्टांत। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, मैं सोच रहा था कि 2024 के पहले हफ्ते में मैं कौन सा वचन या मैं कौन सी ऐसी बात इस कलीसिया के लिए लेकर आऊं जो ये कलीसिया के लिए उपयोगित हो, जो ये कलीसिया के लिए फायदेमंद हो। और परमेश्वर मुझे इस बीज बोने वाले के दृष्टांत की ओर लेकर गया और कहा कि ये बीज बोने वाले के दृष्टांत को हमें सीखना है, हमें समझना है और इसके द्वारा हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने ये बीज बोने वाले का दृष्टांत हमें सिखाया है। और बाइबल बताती है मार्कुस का 4 अध्याय वचन 3 से लेकर 9 तक कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। आप लोग ने कई बार इस वचन को सुना होगा, कई बार इस वचन को समझा होगा, लेकिन आज फिर एक बार हम इस वचन पर अध्ययन करेंगे और हम कोशिश करेंगे पवित्र आत्मा हमें इस वचन के द्वारा क्या समझाना चाहता है। हालेलुया। तो ये दृष्टांत, यीशु मसीह बहुत सारे दृष्टांत में बात करते थे, बहुत सारे उदाहरण में बात करते थे, लेकिन उसके उदाहरण स्वर्ग राज को दर्शाते थे। तो क्यों ना हम बीज बोने वाले के दृष्टांत की ओर देखेंगे। सुनो देखो, सुनो देखो, सुनो देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। हालेलुया। हाँ। और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ। और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। हालेलुया। जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। हालेलुया। तो ये कहानी क्या बताती है, ये दृष्टांत क्या बताता है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दृष्टांत क्या बताता है? सभी लोग देखिए, पहला बीज किधर गिरा? बोलो, रास्ते पर गिरा। एक दूसरे से बोलिए, रास्ते पर गिरा। पक्षियों ने उसे चुग लिया। दूसरा बीज पथरीली भूमि पर गिरा जिसके जड़ ना मिलने के कारण वो उग ना पाया। तीसरा बीज झाड़ियों में गिरा, झाड़ियों ने उसे दबा दिया। और चौथा बीज अच्छी भूमि पर गिरा। हालेलुया। 4 बीज के विषय में हम सीखने वाले हैं। बोलो, पहला बीज रास्ते पे गिरा, पक्षियों ने चुग लिया। दूसरा बीज पथरीली भूमि पर जड़ ना मिला। तीसरा बीज झाड़ियों पर, झाड़ियों ने दबाया। और चौथा बीज अच्छी भूमि पर। हालेलुया। और जो अच्छी भूमि पर गिरा, बाइबल बताती है उसने 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाया। हालेलुया। यहां तक सबको समझ में आया? अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं मार्कुस का 10वां अध्याय, मार्कुस का 4 अध्याय 10वां वचन। आगे पढ़ते हैं। जब वह अकेला रह गया, जब वह अकेला रह गया। कौन अकेला रह गया? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने दृष्टांत सिखाया कि 4 बीज के बारे में बताया। और बाइबल बताती है जब वह अकेला था
तो उसके साथियों ने हाँ। उन 12 समेत उससे उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांत के विषय में पूछा। उसे इस दृष्टांत के विषय में पूछा। जब यीशु मसीह अकेले थे, 12 चेले गए और साथ में कुछ और लोग भी गए जिन्होंने ये दृष्टांत के विषय में कि प्रभु तू क्या कहना चाहता है, ये 4 बीज के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है, ये दृष्टांत के विषय में पूछने के लिए उनके पास गए। तो यीशु ने क्या कहा उनसे? उसने उनसे कहा, हाँ, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है। तुम्हें परमेश्वर के राज्य की भेद समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांत में होती है। हालेलुया। देखो, अगर हमें प्रभु को समझना है, प्रभु की बातें समझनी है, तो परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। हालेलुया। 2024 में प्रभु ने बहुत सारी बातें रहस्य की ओर पे आपके जीवन के लिए बनाकर रखी है। अगर उन बातों को खोलना है तो जिस तरीके से 12 चेले और कुछ साथियां यीशु मसीह के पास गए दृष्टांत को समझने के लिए, सीखने के लिए, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के पास जाना है और प्रभु से कहना है, परमेश्वर हमें ये भेद की बातों को बताओ। हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवन का रहस्य आपके सामने खोलकर रख देगा। स्वर्ग का रहस्य आपके सामने खोलकर रख देगा। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, परमेश्वर अपना रहस्य, अपनी बातें हमें बताता है। हालेलुया। अब्राहम यीशु का, प्रभु का दोस्त था। सदोम और गमोरा को नाश करने से पहले बाइबल बताती है परमेश्वर अब्राहम से बातचीत करता है, उसे बातों को बताता है, उसे कहता है कि मैं इसे नाश करने वाला हूं, तू क्या कहता है, तू मुझे बता। ऐसा बात करता है। रहस्य की, प्रभु की रहस्य की बातें प्रभु अपने बच्चों को बताता है। वैसे ही जब हम प्रभु के पास बैठते हैं, प्रभु अपने रहस्य की बातें हमें बताएगा। हालेलुया। उसकी योजना की बातें प्रभु हमें बताएगा, उसकी सारी चीजें प्रभु हमें बताएगा। हमें उसके पास जाना है। फिर क्या लिखता है आगे? इसीलिए कि वे देखते हुए हाँ, देखे और उन्हें सुझाई ना पड़े, हाँ, और सुनते हुए भी सुने और ना समझे। कई सारे लोग इस कलीसिया में सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि वो प्रभु के करीब नहीं है, प्रभु के पास जाते नहीं है। इस 2024 में क्यों ना हम तय करें, परमेश्वर ये साल मैं तेरे पास जाऊंगा ताकि तेरी बातों को समझ सकूं, तेरी बातों को सुन सकूं। हालेलुया। हालेलुया। इस कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं फिर भी उनका जीवन बदला नहीं है। क्यों नहीं बदला है? क्योंकि परमेश्वर की बातों को समझे नहीं है। जब आप प्रभु की बातों को समझने को शुरुआत करोगे, आपका जीवन बदलने को शुरुआत हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रभु की बातों को समझने को शुरुआत करने के लिए प्रभु के साथ बैठना जरूरी है। प्रभु की बातों को, प्रभु के साथ बैठो, परमेश्वर जो कहता है वो करो, बहुत जरूरी है। फिर ऐसा ना हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाए। तेरा वचन। फिर उसने उनसे कहा, जरा ध्यान से सुनिए, उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को क्यों कर समझोगे? तो और दृष्टांतों को आप लोग नहीं समझोगे। अगर आपने ये दृष्टांत नहीं समझा, 4 बीज का दृष्टांत अगर आपने नहीं समझा, तो बाइबल में बहुत सारे रहस्य की बातें हैं, उनको हमें समझना मुश्किल है। हालेलुया। मतलब ये दृष्टांत जो है, ये चाबी है नई बातों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो ये दृष्टांत नए रहस्य के लिए, नए बातों की चाबी है। अगर आपने ये दृष्टांत को समझा, आप कई सारे दरवाजों को आपके जिंदगी में खोल पाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे दरवाजे बंद थे ना 2023 में, 2020 में, 2021 में, 22 में बहुत सारे दरवाजे बंद थे। क्यों? क्योंकि ये दृष्टांत समझ नहीं पा रहे थे।
जैसे हम ये दृष्टांत समझेंगे, हमें प्रभु ऐसी चाबी देगा जिससे 2024 के हर एक दरवाजे खुल जाएंगे। हालेलुया। एक दूसरे से को प्रभु चाबी देने वाला है। ये दृष्टांत में चाबी है। मैन, ये दृष्टांत में दिस पैरेबल इज द की फॉर अदर पैरेबल्स। अगर ये दृष्टांत आपने समझ लिया, बहुत सारी चीजें आपके जिंदगी में खुल जाएंगी। हालेलुया। तो क्यों ना आइए हम इस दृष्टांत को ठीक से समझने की कोशिश करें, एक एक वचन को ठीक से समझने की कोशिश करें। 14वां वचन हम पढ़ेंगे। पहला, सबसे पहली चीज 14वां वचन। 14वां वचन सिस्टर। हाँ, ये वही है 14वां वचन। बोने वाला वचन बोता है। एक दूसरे से बोलो, वचन बोता है। मतलब बीज क्या है? बोलो, प्रभु का वचन। अच्छा, अभी ये पहला रविवार को मैं ये इसलिए वचन को ले आया हूं ताकि हम समझे, अगर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में, हमारे हृदय में सही रीति से अगर जाता है तो हमारे जीवन में हम कई सारे आशीषों के हकदार बन जाएंगे। और शैतान यही नहीं चाहता कि वचन आपके जीवन में सही रीति से जाए, इसलिए वो आपको कलीसिया में आने के लिए मना करता है, बाइबल पढ़ने के लिए मना करता है, प्रार्थना करने के लिए मना करता है, हर एक चीजों के लिए मनाही होती है। क्यों? क्योंकि जैसा वचन आपके जीवन में जाएगा, आपके जीवन में सुधार चालू हो जाएगा। हालेलुया। बोने वाला कौन है? बोलो, यीशु मसीह। वो हमारे जीवन में क्या बोता है? बोलो, वचन बोता है। आप अलग अलग रीति से वचन को पढ़ते हैं। कभी आप बाइबल के द्वारा वचन को पढ़ते हैं, कभी आप पास्टर के द्वारा वचन को सुनते हैं, टीवी के द्वारा आप वचन को सुनते हैं। अलग अलग रीति से आपके जीवन के अंदर वचन बोया जाता है। लेकिन अगर वचन आपके जीवन के अंदर जाता है तो वो सही भूमि पर जाना जरूरी है। अगर गलत भूमि पर गया, अगर गलत जमीन पर गया तो वचन फलदायक नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, वचन। बोलो, बीज वचन। जमीन मेरा हृदय। आपका दिल जमीन है। हालेलुया। आइए हम लोग देखते हैं हमारे दिल में क्या क्या भरा पड़ा है, वो हम देखते हैं। क्या क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं आज के दिन। हमारे हृदय में क्या क्या है। 15वां वचन पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, पहला बीज कहां पर गया? जो मार्ग के, एक मिनट, पहला बीज कहां पर गया? बोलो, रास्ते पे। और बाइबल क्या बताती है? बोले, चिड़िया ने आकर चुग लिया। किसने ले लिया? चिड़िया ने ले लिया। तो उसका अर्थ प्रभु ने क्या बताया? जो मार्ग के किनारे के है, हाँ, जहाँ वचन बोया जाता है, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। हालेलुया। कितने लोगों को यह अनुभव हुआ है? कलीसिया में आप वचन सुनते हैं, आप बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे कलीसिया के बाहर जाते हैं आपको वचन याद ही नहीं है। हालेलुया। नहीं, तुम लोग बहुत प्यारे लोग हो, पवित्र लोग हो, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता है, सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है ये चीज, है ना? कितनी बार हम लोग कलीसिया में हैं, कलीसिया में हम एक्साइट हो जाते हैं, पास्टर ने आज अच्छा वचन दिया, पास्टर ने आज बहुत अच्छा वचन दिया, बहुत बहुत बेहतरीन चीजें हुई। लेकिन जैसे हम लोग कलीसिया के बाहर जाते हैं और कोई हमें मिलता है, सिस्टर आज आपने क्या वचन सुना? हाँ कुछ था, आशीष के बारे में दिया था पास्टर ने। क्या क्या वचन दिया था? कौन सा दिया था? हाँ, एक मिनट सोच रही हूं मैं, क्या था? हम हुआ है कभी ऐसा हमारे साथ? तो हो क्या रहा है हमारे साथ? हमारे साथ ये बातें हो रही है जो परमेश्वर यहां पे साफ कहता है कि शैतान आकर हमारा वचन को चुरा ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन लेकर जाता है? शैतान।
हमारे वचन, क्योंकि वो अच्छे रीति से जानता है, उसे साफ पता है कि अगर वचन आपके जीवन में आएगा तो आप बदल जाओगे। अगर आप वचन आपके जीवन में आएगा तो आप सुधार को देखोगे। अगर वचन आपके जीवन में आएगा आप आशीष को देखोगे। इसलिए कभी नहीं चाहता कि वचन आपके जीवन में बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। जब पास्टर वचन देता है या कोई भी वचन देता है, आप बैठे तो यहां पर हो, लेकिन आपका मन किधर और है। अभी भी किधर, कुछ लोग भाजी मार्केट में है, कुछ अभी दोपहर के बाद खाना क्या बनाना है वो सोच रहे, यहां से जाकर क्या करना है कुछ लोग वो सोच रहे, कुछ लोग ये सोच रहे अब घर में जाकर मेरी हालत क्या होगी। ये भी होता है। वह तो ये सारी बातें इसलिए आती है ताकि शैतान नहीं चाहता आपके जीवन में वचन कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जब आप कलीसिया में आते हो, जब आप वचन सुनते हो, आपका मन पूरा वचन की ओर लगा रहना चाहिए। मैन, अगर आपको वचन याद नहीं रहता, हालेलुया, अगर आपको वचन याद नहीं रहता तो एक बुक और एक पेन ले लो, उसमें जो भी वचन दिखाया जाता है, जो भी सिखाया जाता है, उसे लिखा करो और घर पे जाओ, उस वचन को पढ़ो ताकि वचन आपके जीवन में बना रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बाइबल लाए हैं आज के दिन? और बाकी लोग? अगर आप बाइबल ही नहीं लेकर आते तो वचन कैसे आपके जीवन में काम करेगा? हालेलुया। कोई भी सैनिक बिना हथियार के युद्ध भूमि पर नहीं उतरता। अगर आप शैतान के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो आपका हथियार परमेश्वर का वचन है, उसको लेकर ही आपको आना है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं मेरे मोबाइल में बाइबल है, ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप मोबाइल के बाइबल को यूज करते हैं तो फिर आपको आपका मोबाइल फ्लाइट मोड पे रखकर आपका बाइबल यूज करना है। किसमें? ताकि आपको इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन ना दिखाई दे, आपको फेसबुक के नोटिफिकेशन ना दिखाई दे, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन ना दिखाई दे और आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। हालेलुया। वो शैतान को जगह मत दो। एक दूसरे से बोलो, शैतान को जगह मत दो। अच्छा, दूसरे बीज के बारे में हम सुनेंगे। 16वां वचन, दूसरा बीज। और वैसे ही हाँ, जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे है कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते वचन को हैं। सुनते हैं, तुरंत आनंद से ग्रहण करते हैं। मस्त पास्टर ने आज वचन दिया है, आज अच्छा वचन मैंने सुना है, बहुत अच्छा चीज सुना है। फिर क्या होता है? परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। आपका जड़ प्रभु यीशु मसीह है। अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं है तो कोई भी वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या होता है? आगे पढ़। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। देखो, अगर आपका जड़, आपकी बुनियाद, आपकी चट्टान परमेश्वर है, प्रभु पर आपने अपनी बुनियाद को बनाया है, प्रभु पर आपने अपनी चट्टान को बनाया है, कोई भी समस्या आप पे ऊपर आए, कोई भी उपद्रव आपके ऊपर आए, कोई भी सतावट आपके ऊपर आए, आप कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग जो दूसरी भूमि पर गिरा हुआ बीज है, वो लोग परमेश्वर के वचन को लेते तो है, लेकिन उनका विश्वास परमेश्वर पे भी है और दूसरी सारी चीजों पर भी है। आप कलीसिया में आते हैं, आपका विश्वास परमेश्वर मात्र पे होना चाहिए, यीशु मसीह पर केवल होना चाहिए।
बहुत सारे लोग दूसरे सारी चीजों पर भी विश्वास रखते हैं। मैं आपको कहता हूं 2024 में आप तय करो आपका जड़ किधर है, आपकी बुनियाद किधर है, आपकी चट्टान किधर है। आपको केवल और केवल प्रभु के ऊपर विश्वास रखना है। अगर आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं, कितनी भी सतावट आपके जीवन में आए, आप कभी भी प्रभु को नहीं छोड़ोगे। हालेलुया। कितनी भी रुकावट आपके जीवन में आए, कभी भी आप प्रभु को नहीं छोड़ोगे। आपने वो तस्वीर को देखा है, उसका हाथ भी टूट गया है, उसने समझौता कर लिया है, झंडा हिला रहा है वो। हम लोग भी समझौता करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। हम बोलते हैं ठीक है, चलेगा ना, चलेगा ना। दूसरों की तरह ये भी एक परमेश्वर, दूसरों की तरह नहीं है, ये एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये विश्वास करना है, तब आपके जीवन के अंदर जड़ पकड़ेगी। जब प्रभु पे आप विश्वास करने को चालू करोगे, तब वो जड़ आपके जीवन के अंदर पकड़ेगी। तीसरा बीज की ओर हम जाएंगे। तीसरा बीज, और इसका फोटो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। किसको ये पसंद, किसने ये कार्टून देखा है? कितने लोगों ने अपने बचपन में देखा है? हाँ, एक डोनाल्ड डक रहता है, उसके क्या बोलते हैं, उसके वॉल्ट में या उसके तिजोरी में सिर्फ पैसा 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 रहता है, और वो उसी पैसे में स्विमिंग करता है। कितनों को याद है? वो याद है आप लोगों को? स्विमिंग करता है, ये करता है, वो करता है। हालेलुया। जो तीसरे तरीके के बीज है ना, वो इसी तरीके से वचन को लेते हैं अपने जीवन के अंदर, लेकिन उनका जीवन में सबसे पहला अधिकार इज पैसा। हालेलुया। पढ़ बहन। और जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देते हैं, और वह निष्फल रह जाता और वह है। निष्फल रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं? वचन को दबा देते हैं। क्यों वचन को दबा देते हैं? क्योंकि हमें पैसा के लिए दौड़ना है, हमें संसार की चीजों के पीछे भागना है, हमें बहुत सारे अलग अलग चीजें खरीदनी है, बहुत सारी ये खरीदनी है। अगर मैं कलीसिया में जाऊंगा तो कैसे होगा? अगर मैं ऑनलाइन जुड़ूंगा शुक्रवार के दिन तो कैसे होगा? उस दिन मैं नौकरी पर हूं, ये हूं, वो हूं, और हम इधर दौड़ते हैं, उधर दौड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु ने साफ कहा है, पहले ढूंढो स्वर्ग का राज और उसकी धार्मिकता, हर एक चीजें तुम्हारे पीछे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीजें तुम्हारे पीछे होगी। प्रभु के पीछे दौड़ने को शुरुआत करो। मैं ये नहीं कहता दिन रात आप बस परमेश्वर के चरणों में और ये करना चाहिए नौकरी धंधा छोड़कर। मैं कहता हूं जो समय परमेश्वर का है वो समय परमेश्वर को दो, और जो समय तुम्हारे काम का है वो समय काम को दो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनका पैसा घर में बचता नहीं है। कभी देखा है आपने ये बात? हाँ, बचता नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं वो लोग दशवांश भी नहीं डालते, अर्पण भी नहीं डालते। बोलते हैं नहीं, घर जो परमेश्वर का है प्रभु को दो, परमेश्वर उस पर आशीष करेगा। हालेलुया। हर एक चीजों में हमें समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इन बातों को समझते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। हर एक चीजें जो बाइबल में लिखी गई है वो हमारे फायदे के लिए है, क्योंकि जैसे हम उस पर अमल करने को शुरुआत करेंगे, परमेश्वर आशीष करने को शुरुआत करेगा। हालेलुया। हम कई बार इन बातों को अमल नहीं करते, हमें लगता है ऐसा होएगा वैसा होएगा, लेकिन हमें अमल करना है उन बातों के ऊपर ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कार्य करे। हालेलुया।
परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर राज करे। इधर देखिए क्या लिखा गया है, फिर पढ़ो वापस से। और जो झाड़ियों में बोए गए, हाँ। ये वे हैं हाँ। जिन्होंने वचन सुना, हाँ। और संसार की चिंता और धन का धोखा, हाँ। और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। हाँ, वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। यूहन्ना का 10 अध्याय वचन 10 कहता है कि चोर आया चोरी करने, नाश करने और घात करने। हालेलुया। सबसे पहला वो क्या चुराता है? बोलो, वचन चुराता है। तो वो क्या हुआ? चोरी आया ना। दूसरा, वो हमें जड़ पकड़ने नहीं देता, यानी कि प्रभु के ऊपर विश्वास करने नहीं देता। मतलब हमारे जीवन में क्या हुआ? नाश हुआ। और तीसरा, वो हमें परमेश्वर में बने रहने नहीं देता, हमें प्रभु के अलावा दूसरे सारी चीजों के ऊपर विश्वास करने को सिखाता है, धन का लोभी बनाता है। ये सारी चीजें मतलब हमारे जीवन को क्या करता है? वो घात करता है। हालेलुया। जो 3 बीज है वो एक्चुअली शैतान की टेक्निक है आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए। सबसे पहला वो आपको आपके जीवन से वचन चोरी करेगा। जैसा वचन चोरी हो जाएगा आपकी जड़ हिलने को शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया। आपको प्रभु में जड़ नहीं पकड़ेंगे। अगर वचन नहीं रहा आप जड़ नहीं पकड़ोगे। बोलो, वचन नहीं रहा जड़ नहीं पकड़ोगे। तो दूसरा, वो आपका जड़ को हिलाएगा। और जैसे आपका जड़ हिल गया, जैसे परमेश्वर हिल गया, प्रभु का विश्वास आपके अंदर से हिल गया, तब क्या हो जाएगा? आपको प्रभु का आदर नहीं रहेगा। हालेलुया। आप फिर प्रभु पर भरोसा छोड़कर अपने धन पर भरोसा करने को चालू करेंगे। परमेश्वर पे भरोसा छोड़कर अपने कैरियर पर भरोसा करने को चालू करेंगे। परमेश्वर पे भरोसा छोड़कर अपने पढ़ाई, अपने नौकरी पर भरोसा करने को चालू करेंगे। आप ये सोचने को शुरुआत करेंगे मेरे पास पैसा है तो सब कुछ है। मैं आपसे एक कहना चाहता हूं, परमेश्वर है तो सब कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। अपना समय प्रभु को दो। एक दूसरे से बोलो, अपना समय प्रभु को दो। आखिरी की ओर आएंगे हम लोग। आखिरी बीज क्या कहता है? और जो अच्छी भूमि में बोए गए, हाँ, जो अच्छी भूमि पर बोए गए, ये वे हैं हाँ, जो वचन सुनकर ग्रहण करते, हाँ, और फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। कोई 100 गुना। कितना? बोलो, 30, 60, 100। 100। 30 ने 70 खोया। हालेलुया। 60 ने 40 खोया। 100 को पूरा मिला। हालेलुया। क्या आप कौन से वाले बनना चाहते हैं? 30 वाले, 60 वाले या 100 वाले? इस कलीसिया में 30 वाले भी है, इस कलीसिया में 60 वाले भी है, और इस कलीसिया में 100 वाले भी है। 30 वाले खुश है क्योंकि उनको 30 मिल रहा है, लेकिन वो बेवकूफ है क्योंकि उनका 70 खो गया है। हालेलुया। 60 वाले खुश है क्योंकि उनको 60 मिल रहा है, लेकिन उनको पता नहीं उनका 40 खो गया है। हालेलुया। आज अलग अलग लग रहा है ना वचन। बहुत सारे लोग, हम लोग पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रभु आशीषित कर, लेकिन ये नहीं समझते जिसको 30 मिला है उसे 70 नहीं मिला। मिला क्या? जिसे 60 मिला उसे 30 वाले 30 में खुश है। अरे 30 में खुश मत रहो, तुम्हारा 70 तुम्हें मिला नहीं है। 60 वाले बोलते अरे मेरे को 60 तो मिल गया, अरे तुझे मिला नहीं है, बाकी का 40। 100 वाले बने। एक दूसरे से बोलो, 100 वाले बने। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं कलीसिया में आ रहे हैं, कलीसिया में रह रहे, लेकिन वो 30 के साथ खुश है। कुछ लोग 60 के साथ खुश है, लेकिन इस कलीसिया में मैं चाहता हूं हर एक लोग 100 गुना आशीषित हो। हालेलुया। मेरे को 30 वाले नहीं चाहिए इस कलीसिया में, 60 वाले नहीं चाहिए इस कलीसिया में, मुझे केवल 100 गुना वाले चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि 30 वाला जो है
उसे पता नहीं उसने क्या खोया, 60 वाले को पता नहीं उसने क्या खोया, लेकिन 100 को पता है उसे सब कुछ मिल गया है। हालेलुया। जितना आप प्रभु से लगे हुए हो उतना आप फल को उत्पन्न करोगे। बोलो, जितना मैं प्रभु से लगा हुआ हूं उतना आप फल को उत्पन्न करोगे। यूहन्ना का 15वां अध्याय, यूहन्ना 15, आगे आगे, हाँ 15:5 पढ़ो। मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता, यीशु मसीह कहता है मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, बहुत फल फलता है। बहुत फल फलता है। अगर आप प्रभु में बने रहते हो और प्रभु आप में बना रहता है तो आप बहुत फल फलते हो। कुछ जितना आप प्रभु में बने हुए हो, अगर आप 30 गुना बने हुए हो तो आप कितना गुना फल लाओगे? 30 गुना। 30 गुना। अगर आप 60 गुना बने हुए हो तो कितना लाएगा तू? लेकिन कितना खोएगा? 40। लेकिन अगर आप संपूर्ण रीति से प्रभु में अगर बने हुए हो तो कितना प्रतिशत फल आपके जीवन में आएगा? 100%। कुछ खोएगा तू? नहीं। ये है ना ट्रिक है जो हमें समझना है। प्रभु चाहता है कि हम 100 गुना परमेश्वर में बने हुए रहे, मतलब हम संपूर्णता से परमेश्वर में बने हुए रहे। हालेलुया। संपूर्णता से प्रभु में बने हुए। कुछ लोग आधा आधा प्रभु में हैं, संडे प्रभु में, मंडे टू सैटरडे दुनिया में। कुछ लोग संडे प्रभु में और फ्राइडे प्रभु में। क्यों? ऑनलाइन प्रेयर है ना अपना। और ट्यूसडे प्रभु में। क्यों? जवानों की सभा है तो संडे, ट्यूसडे और फ्राइडे तो वो लोग 60 गुना वाले। हालेलुया। जो सिर्फ संडे आते हैं वो लोग कौन लोग हैं? वो लोग 30 गुना वाले। लेकिन जो हर दिन प्रभु में बना हुआ है वो कितना गुना वाला है? 100 गुना वाला है। अब सवाल आपके ऊपर है, आपको हर दिन प्रभु में बने रहना है या एक दिन? हालेलुया। देखो, ये मत सोचो कि मेरे को 30 मिल रहा है, ये सोचो कि मैंने 70 गवा दिया है। 70 में क्या हो सकता है बाबा? घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, क्या हो सकता है 70 में? अच्छा जीवन, शांति, समाधान, अच्छा शरीर, अच्छा सेहत। हालेलुया। हम सोचते ही नहीं, हम बस थोड़े आशीष से खुश है। थोड़ा पगार बढ़ गया, खुश है। थोड़ा 1 रूम किचन मिल गया, खुश है। हालेलुया। भाड़ा कम हो गया, खुश है। उसी में हम खुश है। प्रभु आपको अनंत काल का जीवन और बढ़कर जीवन देना चाहता है। हालेलुया। एक दिन पतरस यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह से पूछता है, यीशु मसीह तेरे पीछे चलने से हमारे जीवन में क्या लाभ है? हमारे जीवन में क्या लाभ है? तो प्रभु उससे कहता है, तुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा। हालेलुया। कितने लोग अनंत काल के जीवन के लिए यहां पर? ये आधा ही वचन है, उसके आगे भी वचन है। उसके बाद कहता है तुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा और साथ ही इस युग में तू बहुतायक में जिएगा। हालेलुया। कितने लोग इस युग में बहुतायक में जीना चाहते हैं? मैं आपको एक बात कहता हूं, जो लोग कहते हैं ना कि इस युग में हम आशीष को नहीं देख सकते, हम दुख में रहना है और स्वर्ग राज्य में जाकर आशीष मिलेगा, मैं कहना चाहता हूं उस पास्टर लीडर ने बाइबल पढ़ा ही नहीं है ठीक रीति से। मेरा परमेश्वर जिसने अब्राहम को आशीष किया वो आज भी मुझे आशीष कर सकता है। जिसने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया वो हमें भी ऊंचा उठा सकता है। जिसने दानियल को गवर्नर बनाया वो हमें भी ऊंचा ले जा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने संपूर्णता से परमेश्वर के पीछे चले। हमें भी संपूर्णता से प्रभु के पीछे चलना है। एक दूसरे से बोलो, संपूर्णता से प्रभु के पीछे चलो। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते।
प्रभु से अलग होकर तो कुछ कर सकते। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बाइबल साफ बताती है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। हमें प्रभु में बने रहना। एक दूसरे से बोलो प्रभु में बने रहना। आप प्रभु को छोड़कर किधर और नहीं जा सकते। प्रभु ही एकमात्र आपका, सबका, इस धरती का एकमात्र ही सल्यूशन, उत्तर है। हालेलुया। कोई और उत्तर नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह ही उत्तर है। जो यीशु में बनता है प्रभु उसको फलवंत करता है। स्वर्गराज बोनस है, इस युग में भी आशीष मिलने वाला है। हालेलुया। ब्रदर, मेरा घर का समस्या दूर होगा का क्या? प्रभु में बन जाओ, सारा चीज दूर हो जाएगा। प्रभु क्या मुझे अच्छी सेहत देगा क्या? परमेश्वर में बने रहो, प्रभु आपको अच्छी सेहत देगा। मेरा परिवार टूट गया है, क्या वो फिर से बन सकता है क्या? प्रभु में बने रहो, 100% आशीष तेरे जीवन में बन जाएगा। हालेलुया। ब्रदर, अभी भी समस्या क्यों है? शायद तू 30 गुना में होगा। अभी भी समस्या क्यों है? शायद तू 60 गुना में होगा। हालेलुया। ब्रदर, उस पास्टर लीडर ने बोला जब तक हम इस युग में हैं हमारे जीवन के अंदर समस्या आती रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसके साथ परमेश्वर है, परमेश्वर अपने बाहों में उसे चलाता है। समस्या कुछ बिगाड़ नहीं सकती। एक दूसरे से बोलो समस्या मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हालेलुया। नाव में पिछले हफ्ते ही मैंने बताया था, नाव में यीशु मसीह था। यीशु मसीह सो गया। पतरस और सारे लोग नाव चला रहे थे और बाइबल बताती है यीशु मसीह थक गए और यीशु मसीह नाव में सो गए और तूफान आया। याद है आपको ये कहानी? क्या आया? तूफान आया। तूफान आया। तूफान आया और सब लोग किसको उठाने लगे? यीशु मसीह को उठाने लगे। किसको उठाने लगे? यीशु मसीह उठे और उसने तूफान को शांत किया। आपके जीवन के नाव में यीशु मसीह है, आपको बस उसे बुलाना है। आपका समस्या, तूफान, हर एक चीजें शांत हो जाएगा। बोलो 100% बने रहो। मैं 30 गुना, एक बाजू वाले को बोल, मैं 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100%। अरे जोर से बोलो, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरा 100%। बाजू वाले को बोल, तू अगर 30 गुना है, बोल बोल, तू अगर 30 गुना है, तूने 70 खोया है, 60 है, 40 खोया, लेकिन अगर 100 है तो यहां पर भी आशीष, वहां पर भी आशीष। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग वहां की आशीष देखना चाहते हैं? अगर आप वहां के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रभु यहां बोनस देने वाला है। हालेलुया। लोग उल्टा है आजकल, पब्लिक उल्टा है। पब्लिक यहां मेहनत करते हैं, इसीलिए वहां वो यहां भी नहीं मिलता और वहां भी नहीं मिलता। आपको उल्टा करना है। क्या करना है? यहां की मेहनत नहीं करनी है। कहां मेहनत करना है? बोलो मुझे इधर मेहनत करना है। उंगली उठाओ ना बाबा, बोलो मेरे को इधर मेहनत करना है तो इधर बोनस है। बोल बाजू बोल, इधर मेहनत करूंगा तो इधर बोनस है। बोनस मिलेगा यहां पर, है ना? बोनस एक्स्ट्रा होता है। कितनों को बोनस पसंद है? नहीं पसंद है मुझे दे दो, चलेगा। मेरे को पसंद है। हालेलुया। कोई बोनस मना करता है? नहीं मना करता है। बोनस एक्स्ट्रा मिलता है ना। प्रभु ने क्या कहा? तुझे अनंत काल का जीवन तो मैंने दे दिया है। तूने स्वीकार किया, तुझे अनंत काल का जीवन मिला। लेकिन अगर तू मुझ में बना है तो तुझे बोनस भी मैं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग बोनस लेना चाहते हैं? अरे ये 2 जन ही है इधर, कुछ समझा नहीं वचन? नहीं समझा, वापस से यूट्यूब में देख लेना, ठीक है? पूरा हफ्ते भर देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आपके लिए डालते हैं हम लोग। समझो वचन को, ठीक है? कोशिश करो हर हफ्ता, हर दिन,
वचन को मनन करो, वचन को मनन करो और प्रभु में बने रहो। हालेलुया। बोलो मुझे 100% मिलने वाला है। डिक्लेयर करो मुझे 100% मिलने वाला है। वहां भी यहां भी 100% हकदार हूं मैं। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100% मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्यों ना सरों को झुकाएंगे, इस समय प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, भला है प्रभु। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी इच्छा प्रभु यहाँ पर पूर्ण होने दे। हर एक बातों में, हर एक चीज़ों में परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप योग्य है, आप भला है। ये वचन हमारे जीवन के अंदर फलदायक हो, ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। क्यों ना इस समय हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।